अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी सीरीज़ ऑफ पर्सनल फाइनेंस फॉर बिगिनर्स। तो एज अ क्विक रिकैप, अब तक हम क्या कुछ कर चुके हैं। तो अभी तक हमने सबसे पहले तो ये कैलकुलेट किया है कि हम डेली बेसिस पे क्या क्या खर्चे कर रहे हैं। हमने एक जगह पे उनको लिखना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट डे में हमारा ये गोल था कि अब हमने जो खर्चे लिख लिए हैं उसके आगे हम ये लिखना स्टार्ट कर दें कि ये खर्चा किस कैटेगरी का है। क्या ये हमारी यूटिलिटीज़ का है, क्या ये हमारे ग्रोसरीज़ का एक्सपेंस है, क्या ये मेरा पर्सनल एक्सपेंस है। जस्ट सो हमें हर कैटेगरी के अंदर हर चीज़ का अलग अलग से अंदाज़ा होना शुरू हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने बात की है फ़िक्स्ड कॉस्ट्स के बारे में, जिसमें हमारा रेंट, यूटिलिटीज़ और सारी कैटेगरीज़ को जो हमने पहले लिखा है, अब हम उनको सम अप करके ये अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं कि हमारा हर मंथ जो एक प्रेडिक्टेबल खर्चा है, जो हमारा हर मंथ होना ही होना है, उसको अब हम अलग से लिख रहे हैं। तो आज की वीडियो है हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में। सो लेट्स सपोज़ आपकी 1 लाख तनख्वाह है, उसमें से 30,000 आपका जो है वो रेंट के अंदर जा रहा है, 10,000 15,000 आपका ग्रोसरी में जा रहा है, 5,000 इंटरनेट, यूटिलिटीज़ और लाइक डिफरेंट कैटेगरीज़ को हमने सम अप कर लिया है। एंड लेट्स सपोज़ कि आपका जो एट द एंड ऑफ द मंथ फ़िक्स्ड कॉस्ट का जो खर्चा है दैट्स 80,000 रुपीज़, 1 लाख रुपए में से। अब आपके पास जो बाकी का 20,000 रुपया बच रहा है, तो अब आगे वाले दिनों में हम उसके बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स। इसका मतलब ये है कि अब आपके पास जो 20,000 रुपया बच रहा है, आप इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे कि आपकी ज़िंदगी की नेसेसिटीज़ तो अब पूरी हो रही हैं। उसके बाद आगे फ़र्दर आपने जो पैसे बच रहे हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपके जो ज़िंदगी के गोल्स हैं वो उसके साथ अलाइन हो। तो इसको सोचने का बेस्ट तरीका यही है कि आप सबसे पहले ख़ुद से ये सवाल पूछें कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है। अब ये हर एक इंसान के लिए डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि वो इस वक्त ज़िंदगी में किस जगह पे खड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का शॉर्ट टर्म गोल ये हो सकता है कि मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, और लॉन्ग टर्म गोल उसका ये हो सकता है कि मुझे लेट्स से कार चाहिए। तो लॉन्ग टर्म गोल इज़ आपका एक ऐसा बिग गोल जिसके लिए आपको पता है कि मुझे पैसे जमा करने में एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स लगेंगे। और शॉर्ट टर्म गोल आपका ऐसे हो सकता है जो आपको है कि मे बी विद इन 6 मंथ्स और मे बी विद इन अ ईयर आप उस गोल को पूरा कर सकते हैं। अब आपने जब इन दो गोल्स को अलग अलग कर लिया है, तो अब इसका मकसद ये है, इनको अलग से आइडेंटिफाई करना इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, ये वाले पैसों के लिए भी हम पैसे कहीं ना कहीं पे सेविंग्स में जमा कर रहे होंगे, और सिमिलरली लॉन्ग टर्म गोल्स की भी हम सेविंग कर रहे होंगे। लेकिन इन दोनों में फ़र्क यहाँ से आ जाता है, जो कि आगे जाके हम मज़ीद इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, कि आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे उनको आप ऐसी इन्वेस्टमेंट में डालेंगे जहाँ पे आपको लो रिटर्न और लो रिस्क के अंदर आप काम करेंगे, और जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है वहाँ पे आप हाई रिटर्न और हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर काम करेंगे। तो अगर हम अपनी 1 लाख वाली ही एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, तो लेट्स से कि हमारा 80,000 रुपया ऑलरेडी खर्च हो चुका है, दैट्स 80%। तो आपने ये लिख लिया कि जी 100% में से 80% जो है मेरा यहाँ पे चला गया है। उसके बाद बाकी आपके पास 20 बच रहा है। अब नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको लॉन्ग टर्म गोल के लिए उसमें से कितने पैसे जमा करने हैं हर मंथ, और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए कितने पैसे जमा करने हैं। लेट्स से अभी के लिए आप इसको हाफ हाफ कह रहे हैं कि मैं आधे इसमें से जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए और आधे जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए। तो 10,000 आपने शॉर्ट टर्म के लिए अलग कर लिया और 10,000 आपने लॉन्ग टर्म के लिए अलग कर लिया। आगे वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे कि आप ये लो रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट्स कैसे कर सकते हैं, और हाई रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट्स के बाद आपके पास क्या ऑप्शन होता है, इनमें फ़र्क क्या होता है। लेकिन आज की वीडियो वाज अ वेरी क्विक वन, जस्ट टू गिव यू अ रिकैप ऑफ हम कहाँ से कहाँ तक आ चुके हैं। और हमारे पास 1 लाख रुपए की एग्जांपल हम लेके अगर चलते हैं, तो हमारा उसमें से 70,000 80,000 जितना भी आपका नंबर डिफरेंट हो सकता है, इतना हमारा जो है वो हर मंथ जो है फ़िक्स्ड कॉस्ट के अंदर वो जा रहा है। और बाकी पैसे जो बचते हैं उसके बारे में हम आज से ये सोचना स्टार्ट करेंगे कि हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। अब कल की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इस किस्म के बजटिंग और इस किस्म की कैटेगरीज़ की, जो हर इंसान के लिए हर वक्त जो है वो हो सकता है कि इम्प्लीमेंट उसकी ज़िंदगी में ना होता हो, ज़रूरी ना हो, लेकिन स्टिल इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको हर किस्म की कैटेगरी के एक्सपेंसेस का आइडिया हो, आपको अपने ऑप्शंस का पता हो कि इन चीज़ों के बारे में मुझे सोचना है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में वो इम्प्लीमेंट होता हो सकता है आपकी ज़िंदगी में वो इम्प्लीमेंट ना होता हो। सो आई विल सी यू टुमारो, अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।